हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि AWS क्लाउड वॉच में कस्टम मैट्रिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फर्दर उस मैट्रिक पर कैसे क्लाउड वॉच अलार्म सेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कस्टम मैट्रिक को जनरेट करने के लिए हम लैम्बडा फंक्शन का यूज करेंगे। तो क्रिएट कर लेते हैं एक सैम्पल लैम्बडा फंक्शन विथ पाइथन 3.9 वर्जन। तो इसके लिए लेट्स से टेस्ट फंक्शन और रन टाइम में से चूज कर लेते हैं पाइथन 3.9। आप कोई भी रन टाइम को लेके ये फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं फॉर द सेम पर्पस। और क्रिएट न्यू रोल विद बेसिक लैम्बडा परमिशन को सिलेक्ट रखते हैं और क्रिएट कर लेते हैं एक फंक्शन। ओके, तो हमारा लैम्बडा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो हमारा लैम्बडा फंक्शन है वो एक ई-कॉमर्स पोर्टल के ऑर्डर रिलेटेड स्टेटस को प्रोवाइड करता है, जिसका कोड हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है, जो कि लैम्बडा के जो डिफ़ॉल्ट कोड है उससे थोड़ा ही डिफरेंट है। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है कि एक इवेंट में एक पैरामीटर पास किया है जिसकी वैल्यू हम 1 या तो अपार्ट फ्रॉम 1 एनीथिंग रखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हुआ है या ऑर्डर फेल हुआ है। तो ये कोड का हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं हमारे लैम्बडा फंक्शन में, और इसके बेसिस पे हम कस्टम मैट्रिक है उसको जनरेट करवाएंगे। तो फिलहाल ये जो कोड है उसको हमारे लैम्बडा फंक्शन में जाके प्लेस कर देते हैं। और नेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं 2 डिफरेंट इवेंट्स, जिससे कि हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हुआ है या ऑर्डर फेल हुआ है। तो इसके लिए हम क्रिएट करेंगे 2 डिफरेंट इवेंट्स, जो कि ये लैम्बडा फंक्शन को इन्वोक करवाने के लिए, मैन्युअली इन्वोक करवाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं 2 डिफरेंट इवेंट्स। तो यहाँ से टेस्ट में कॉन्फ़िगर टेस्ट इवेंट, और यहाँ से लेट से फर्स्ट इवेंट का नाम दे देते हैं ऑर्डर सक्सेस, और यहाँ पे इवेंट के जेसन में पास करते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ऑर्डर सक्सेस है। तो ऑर्डर लेट मी मेक इट बिग, और यहाँ पे 1, और बाकी सारे पैरामीटर से उसको रिमूव कर देता है और सेव। तो ये हो गई ऑर्डर सक्सेस वाली इवेंट। और एक इवेंट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ऑर्डर फेलियर की, ऑर्डर्स फेल, और यहाँ पे इवेंट के जेसन में ऑर्डर की वैल्यू रखते हैं 0, और इसको सेव कर देते हैं। और जो भी ऑर्डर के साथ हमें ये फंक्शन इन्वोक करना है उस इवेंट को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर सक्सेस है, उसको सिलेक्ट करके इस फंक्शन को टेस्ट करते हैं। जैसे ही फंक्शन को टेस्ट करेंगे, यहाँ पे जो क्लाउड वॉच लॉग है उसमें इसके रिलेटेड एंट्री जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग स्टेटस प्रिंट करवाया है, ऑर्डर सक्सेस और ऑर्डर फेल्ड। क्योंकि हमने ऑर्डर सक्सेस वाली इवेंट है उसको टेस्ट किया है, तो लॉग के अंदर एंट्री होगी ऑर्डर सक्सेस की। तो इसको चेक करते हैं हमारे लॉग में जाके। तो यहाँ पे लॉग ग्रुप के अंदर लॉग स्ट्रीम में अगर जाके हम देखें, तो यहाँ पे ऑर्डर सक्सेस वाली जो एंट्री है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सिमिलरली इसको ऑर्डर फेल के इवेंट के साथ टेस्ट करते हैं। तो इवेंट है ऑर्डर फेल जिसका, और इसको टेस्ट करते हैं ऑर्डर फेल वाली इवेंट। तो ऑर्डर फेल वाली इवेंट हमने सिलेक्ट कर ली है, टेस्ट। तो अगेन हम अगर जाके देखें यहाँ पे, तो सेम स्ट्रीम में शायद ऑर्डर फेल वाली एंट्री भी हम देख सकते हैं, ऑर्डर फेल, और यहाँ पे पहले जो हमने टेस्ट किया था वो ऑर्डर सक्सेस। जैसे ही हम इवेंट को टेस्ट करेंगे, यहाँ पे सेम या तो डिफरेंट लॉग स्ट्रीम में हमारी एंट्री है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऑर्डर सक्सेस और ऑर्डर फेल्ड के रिलेटेड जो एंट्री हुई है उसके बेसिस पे हम क्रिएट करेंगे कस्टम क्लाउड वॉच मैट्रिक। तो इसके लिए बैक चले जाते हैं और यहाँ से एक्शन में से चूज़ कर लेते हैं क्रिएट मैट्रिक फिल्टर, और यहाँ पे कुछ भी हम पैटर्न दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक इनबिल्ट पैटर्न है एरर, वैसे ही हमारी जो एंट्री है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे
हमारी अपनी पैटर्न दे सकते हैं। जैसे कि अगर ऑर्डर सक्सेस हुआ है तो हम यहाँ पे एंट्री करवाते हैं ऑर्डर सक्सेस, तो यहाँ पे हमें पैटर्न देनी है ऑर्डर सक्सेस और इसके बेस पे क्रिएट करना है मैट्रिक। तो यहाँ से नेक्स्ट और फिल्टर नेम दे देते हैं ऑर्डर सक्सेस। बेसिकली ये क्रिएट होगा ऑर्डर सक्सेस नाम का एक मैट्रिक, जिसका नेम स्पेस और मैट्रिक नेम सब सेम रख देते हैं। और यहाँ पे नेम स्पेस में देते हैं लेट से लैम्बडा ऑर्डर स्टेटस और मैट्रिक नेम और वैल्यू रख देते हैं 1 और डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेट से 0 और यूनिट यहाँ पे हम काउंट करवाते हैं कि कितने ऑर्डर सक्सेस हुए, तो यहाँ पे हम यूनिट में सिलेक्ट कर लेते हैं काउंट और नेक्स्ट चले जाते हैं और ये कंफर्मेशन है और यहाँ से क्रिएट मैट्रिक फिल्टर। तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक फिल्टर क्रिएट कर दिया है ऑलरेडी ऑर्डर सक्सेस का। सिमिलरली क्रिएट कर लेते हैं अनदर मैट्रिक विथ ऑर्डर फेल्ड स्टेटस। तो यहाँ से ये ऑर्डर फेल्ड का टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और अगेन एक्शन में जाके दूसरा मैट्रिक फिल्टर जिसमें फिल्टर पैटर्न रहेगी ऑर्डर फेल्ड। बेसिकली ये परसेंटेज साइन दोनों साइड है वो वाइल्ड कार्ड है। अगर ऑर्डर फेल्ड के प्रीफिक्स या सफिक्स में कोई भी टेक्स्ट होगा तो भी ये ऑर्डर फेल्ड है वो पिक कर लेगा और मैट्रिक में उसकी एंट्री जनरेट होगी। तो अगेन चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, उसका नाम चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए कि दोनों का नेम स्पेस सेम रहे, क्योंकि लैम्बडा ऑर्डर स्टेटस और ऑर्डर सक्सेस, तो इसका नाम भी होगा ऑर्डर फेल्ड स्मॉल में और लैम्बडा ऑर्डर स्टेटस जो कि सेम नेम स्पेस है। तो दोनों की एंट्री सेम नेम स्पेस में मैट्रिक में जाएगी और मैट्रिक का नाम है ऑर्डर फेल्ड। और अगेन वैल्यू 1 अगर ऑर्डर फेल्ड जनरेट होता है तो 1 वैल्यू के साथ जनरेट होगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगेन 0 और यूनिट सेम काउंट। और नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं और क्रिएट मैट्रिक फिल्टर। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर सक्सेस और ऑर्डर फेल्ड दोनों के लिए एक एक मैट्रिक है कस्टम मैट्रिक वो क्रिएट कर लिया है। अभी लैम्बडा फंक्शन में जाके कोई एक ऑर्डर स्टेटस रिलेटेड फंक्शन को इन्वोक करते हैं। लेट से ऑर्डर सक्सेस वाली जो इवेंट है उसको ट्रिगर करते हैं। यहाँ से ऑर्डर सक्सेस और टेस्ट और एक और बार ऑर्डर सक्सेस का टेस्ट जनरेट करवाते हैं और यहाँ से जाके चेक करता है कि उसका मैट्रिक है वो जनरेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ से ऑर्डर सक्सेस वाले मैट्रिक पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर सक्सेस वाला मैट्रिक है उसकी एंट्री यहाँ पे क्रिएट हुई है। यहाँ पे ग्राफ मैट्रिक में जाके यहाँ पे 5 मिनट्स की जगह पे 5 सेकंड्स करके चेक करते हैं कि डेटा पॉइंट है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। लेट्स चेक विद 1 सेकंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट है, इसको थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं। जो पॉइंट है ऑर्डर सक्सेस का वो क्रिएट हुआ है। यहाँ मल्टीपल टाइम्स को इसको एग्जीक्यूट करते हैं विथ ऑर्डर सक्सेस अगेन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसकी एंट्री क्रिएट होगी। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितनी बार ऑर्डर है वो सक्सेस हुआ है ये पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर। हमारा जो डेटा पॉइंट है वो देख सकते हैं। दूसरा डेटा पॉइंट भी अभी जनरेट होता होगा क्योंकि हमने दूसरी बार भी इसको इन्वोक करवाया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 सेकंड्स में ये पूरी लाइन क्रिएट हुई है। यहाँ पे ब्लू लाइन आप देख सकते हैं। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं अगर ब्लू विजिबल नहीं है तो लेट्स से ऑरेंज। तो यहाँ पे हम अपने दोनों पॉइंट देख सकते हैं। पेज रिलोड करने के बाद सम अगर सिलेक्ट करते हैं तो टोटल कितने ऑर्डर सक्सेसफुली हुए हैं 5 सेकंड्स के टाइम ड्यूरेशन में वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो बेसिकली हमने 3 टाइम्स से उसको एग्जीक्यूट किया है। सिमिलरली ऑर्डर फेल वाला जो सिनारियो है उसको टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ऑर्डर फेल वाला इवेंट और इसको टेस्ट करते हैं 3-4 टाइम्स। ओके और यहाँ से जाके सिलेक्ट करते हैं ऑर्डर फेल्ड। तो यहाँ से ऑर्डर फेल्ड वाला स्टेटस भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट हुआ है। तो यहाँ से जाके ड्यूरेशन इसका कम करते हैं और
यहाँ पे सम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 5 टाइम्स हमने एग्जीक्यूट किया था, तो यहाँ पे ऑर्डर फेल्ड इज इक्वल टू 5 यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक साथ दोनों ग्राफ की एंट्री भी देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर ब्राउज करके जाए और फेल्ड और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सक्सेस, और ऑर्डर सक्सेस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम ऑर्डर फेल और सक्सेस दोनों की एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऑरेंज वाला है वो ऑर्डर सक्सेस को डिनोट करता है, और ये जो ब्लू है वो ऑर्डर फेल को डिनोट करता है। और क्योंकि सिमिलर टाइम में ऑर्डर सक्सेस और फेल नहीं हुआ, इसलिए ये ऑरेंज और ब्लू है उसकी लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दोनों ही इंडिविजुअल लाइंस है। अगर सेम टाइम में ऑर्डर सक्सेस और फेल हुए होते तो ये दोनों की एंट्री कोई एक सिमिलर टाइम ड्यूरेशन में होती। अगेन यहाँ पे ऑर्डर फेल का एक एग्जीक्यूट करके देखते हैं, टेस्ट 1 2 3, और वेट करते हैं यहाँ पे जनरेट होने का। ऑर्डर फेल है वो ब्लू के साथ जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे एक और डॉट जनरेट हुआ है, क्योंकि हमने 3 बार ऑर्डर फेल्ड वाला इवेंट है वो एग्जीक्यूट किया था। तो यहाँ पे ऑर्डर फेल्ड इज इक्वल टू 3 दिखा रहा है। इसको लार्जर टेन्योर के लिए भी देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लार्जर टेन्योर में देखिए तो 1 मिनट के अंदर दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि हमने ऑर्डर फेल्ड और ऑर्डर सक्सेस दोनों ही फंक्शन, दोनों ही इवेंट 1 मिनट के अंदर अंदर जनरेट करवाए हैं। तो इस ऐसे केस में हमने ये इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे हमने देखा कि लैम्बडा फंक्शन पे कस्टम मेट्रिक को कैसे जनरेट करवा सकते हैं। बेसिकली हमने दोनों सिनेरियो पे कस्टम मेट्रिक जनरेट करवाए हैं, ऑर्डर फेल और ऑर्डर सक्सेस के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि ऑर्डर फेल्ड होता है अगर 1 मिनट के अंदर 5 टाइम्स या 6 टाइम्स ऑर्डर है वो कंटिन्यूसली फेल होता है। तो ऐसा केस में हमें ऐसा कुछ परफॉर्म करवाना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको मेल जाना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर मोर देन 5 ऑर्डर्स हैं वो फेल हो रहे हैं। तो ऐसे केस में जो एडमिन है वो नोटिफाई होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम अलार्म को ट्रिगर करवा सकते हैं बेस्ड ऑन दी ऑर्डर फेल्ड सिनेरियो। तो ऐसे केस में ये जो ऑर्डर फेल्ड वाला मैट्रिक है उस पर हम सेट करेंगे एक अलार्म। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट अलार्म वाला, तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सेट करेंगे कि सम और कितने टाइम के अंदर, 1 मिनट के अंदर अगर ऑर्डर है वो 5 टाइम्स और उससे ज़्यादा फेल हो तो ऐसे केस में ये अलार्म है वो ट्रिगर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी है 5 और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है सम, और नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है। और तो हमने यहाँ पे ये SNS टॉपिक है वो पहले से कॉन्फ़िगर करके रखा है। आप SNS टॉपिक को कैसे क्रिएट करें इसके रिलेटेड वीडियो है, उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें चले जाना है। ये जो बेसिकली एक्शन है उसमें से फ़िलहाल हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लैम्बडा एक्शन, ऑटो स्केलिंग एक्शन, ये सब कुछ हमें फ़िलहाल परफॉर्म नहीं करवाना। तो चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में और अलार्म का कुछ नेम दे देते हैं, लेट से ऑर्डर फेलियर अलार्म, और नेक्स्ट और क्रिएट अलार्म। ये वो अलार्म है वो क्रिएट हो चुका है। तो फिलहाल ये अलार्म के पास इनसफिशिएंट डेटा है, तो अभी हम जनरेट करवाएंगे कंसेक्यूटिव 5 फेल्ड ऑर्डर और चेक करते हैं कि ये अलार्म है वो ट्रिगर होता है या नहीं। ये अलार्म बेसिकली जब ट्रिगर होगा तो यहाँ पे स्टेट आएगा इन अलार्म। तो अलार्म को ट्रिगर करवाने के लिए हमें बैक टू बैक 5 फेल्ड ऑर्डर है उसको जनरेट करवाने हैं। तो ऑर्डर फेल वाला इवेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हमें 5 टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करना है। 1 2 3 4 5 6, वो क्योंकि 5 और मोर देन 5 के लिए भी हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो ऐसे केस में हमने 6 टाइम इसको बैक टू बैक एग्जीक्यूट किया है ऑर्डर फेल्ड वाले इवेंट को। तो पहले मैट्रिक में जाकर देखते हैं कि इसकी एंट्री है वो हमें दिखती है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम ऑर्डर फेल है वो जनरेट हुआ है। अभी अलार्म जाकर चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो अलार्म है
वो इन अलार्म स्टेट में आ चुका है, क्योंकि हमने बैक टू बैक ऑर्डर फेल वाला इवेंट है उसको ट्रिगर किया था। तो अभी हमारे ईमेल में जाके चेक करते हैं कि एग्जैक्टली हमें हमारा जो रिसिपिएंट था वो SNS टॉपिक का, उसमें ईमेल रिसीव हुआ है या नहीं। तो इसके लिए चले जाते हैं हमारे ईमेल में और इसको रिलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑर्डर फेलियर अलार्म है, वो हमें रिसीव हुआ है, क्योंकि बैक टू बैक 5 ऑर्डर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं टेक्स्ट भी कि द अलार्म इज इन द अलार्म स्टेट व्हेन द मेट्रिक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड 5.0। क्योंकि हमने बैक टू बैक 5 टाइम्स या 6 टाइम्स एग्जैक्टली, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, 6 टाइम ऑर्डर फेल्ड वाला स्टेट इवेंट है, उसको ट्रिगर किया था विद इन 1 मिनट। यहाँ पे भी हम टेन्योर को एडिट कर सकते हैं, पूरे 1 घंटे के लिए भी सेट कर सकते हैं। अगर 1 घंटे में 5 और मोर देन 5 टाइम्स ऑर्डर फेल हो तो ऐसे केस में भी ईमेल आए, ऐसा सेटिंग्स भी हम वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि क्लाउड वॉच में कस्टम मैट्रिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फर्दर उस कस्टम मैट्रिक पे क्लाउड वॉच अलार्म के थ्रू SNS नोटिफिकेशन को कैसे ट्रिगर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।